ये जो हमारे पंखे का जो कंडेंसर बोलो चाहे सेल बोलो ये लगा हुआ है। पहले हम इसकी स्क्रू खोलेंगे। दोस्तों शाम का समय है, मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस से घर। बाहर मौसम है बहुत सुहाना हो चुका है, ठंडा मौसम है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, इतना ठंडा मौसम होने के बाद भी रूम में गर्मी है। पंखा बहुत धीरे चल रहा है, इसकी जो साइड की ताड़ियाँ हैं वो भी दिख रही है। आंगन का जो पंखा है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है, वो फास्ट है। और जबकि ये पंखा मुझे स्लो लग रहा है, हवा नहीं दे रहा है। इसका कुछ करते हैं इलाज। तो इसके इलाज के लिए मुझे एक तरीका ध्यान में आया है, वो यही है। इसमें जो छोटा सा सेल लगता है या कंडेंसर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको चेंज करना है। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं मार्केट और इसके लिए लेके आते हैं सेल, और फिर सेल चेंज करेंगे और आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस। आवे तो एला लोकली आवे सारा कितना रुपये बताइए कि 40 को एक है ना। मैं सेल लेके पहुंच चुका हूं घर पे और अब करेंगे इसको चेंज। तो ये सेल है वो निकला है साइज में, ये मुझे थोड़ा दूसरे सेलों से छोटा लग रहा है जो पंखे के साथ आते हैं। कैसे अयान? ये छोटा होता है, इतना बड़ा होता है वो इससे इतना बड़ा होता है। किससे कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। अयान बोल रहा है सेल है वो बड़ा होता है। पंखे में डाला था ना मेरे गांव में। तेरे गांव में पंखे में डाला था? हाँ, इससे बड़ा सेल था। इससे बड़ा सेल था। हाँ। मुझे छोटा मिला है, मैंने बड़े के लिए पूछा था लेकिन मुझे मिला नहीं था। तो चलिए चलते हैं, इसी को लगाते हैं। सबसे पहले इन दोनों तारों को छीलते हैं। तो इसको मैंने छील लिया देसी तरीके से दांतों से। आप अगर एक्सपर्ट हो थोड़ा बहुत तो ये दांतों से छीलिएगा, नहीं तो ये जो तार है वो आपके दांतों में गड़ सकते हैं और दांतों को नुकसान भी हो सकता है। आप प्लास का यूज ले सकते हो। हालांकि प्लास मेरे पास पड़ा है वो थोड़ा सा बड़े साइज का है, तो मैंने इसको दांतों से ही छिला है। तो चलिए करते हैं इसको चेंज। पहले हम निकालते हैं पेचकस छोटे साइज का जो इसमें लगने वाला होगा। ये बड़ा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है ये वाला। ये सबसे छोटा है, वो स्क्रू ड्राइवर है जिसको पेचकस बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर में हम स्क्रू सेट करते हैं और सीधा चलते हैं फैन के पास ऊपर। ये जो हमारे पंखे का जो कंडेंसर बोलो चाहे सेल बोलो ये लगा हुआ है। पहले हम इसकी स्क्रू खोलेंगे। ध्यान रखेंगे कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है। दोनों वायर नजदीक नजदीक वाले में लगे हुए हैं। ये देखिए दोनों वायर मैं देख रहा हूँ, एक वायर है वो इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है। अब हम खोलेंगे और इनको एक एक करके निकालेंगे और फिर इसको सेट करेंगे। दूसरा खोलने से पहले हम एक वायर को लगा देते हैं ताकि सेफ रहे, नहीं तो करंट आ सकता है। देखते हैं लाइट है क्या इसमें। हालांकि पीछे से बटन बंद कर दिया, करंट नहीं है इसमें। इस तार को मैं टच करके देखता हूँ, करंट नहीं है इसमें। प्लस माइनस का कोई सिस्टम नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। लगाने के लिए हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे जो एक वायर मैंने खोला है उसके साथ एक वायर था, उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूंगा और लगा दूंगा ताकि क्या शॉर्ट होने का डर नहीं रहे। हालांकि हमने बटन बंद किया है इसका, फिर भी एक वायर में करंट होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको ये वायर हमने लगा दिया। अब इसको उसके अंदर डाल के और वापिस है वो तार को टाइट कर, स्क्रू को टाइट कर देंगे। मैं थोड़ा सा छोटा पड़ रहा। ओके, तार है वो चला गया है। ठीक है, ये टाइट हो गया है। इसको खोलते हैं ऊपर वाले वायर को। ये भी हमने निकाल लिया है और इसको ये देखो काला हो चुका है ये तो पूरा।
जल तो नहीं गया, नहीं मिट्टी सी लगी हुई है, जला तो मेरे ख्याल से नहीं। और ये भी इसी साइज का डला हुआ है पहले, और ज्यादा बड़ा नहीं डला हुआ है। इसको लगाते हैं, इस वायर में करंट नहीं है। मतलब भाई दुकान में ऐसा नहीं मिलते थे। इससे बड़ा आता है, मतलब में कुछ बड़े से मिलते नहीं है, मिट्टी की तरह नहीं। ये इसके जो सॉकेट है, इसके लिए जो बना हुआ है उसमें सेट कर देते हैं। ये लो लगा दिया है। तो फाइनली मैंने इसको सेट कर दिया है और चालू करके देखते हैं बटन इसका कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा फैन। और ये फैन ऑन हो गया और फैन की स्पीड में जबरदस्त उछाल पाया गया है यहाँ पर। ये देखिए, कई दिनों से हम हवा का आनंद नहीं ले पा रहे थे। और इस स्पीड से तो ज्यादा स्पीड हमारे पंखा की है गांव में, इससे ज्यादा स्पीड है हमारे पंखा की गांव में, ऐसे भी जितनी ही देती।